वो इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है केनिया में जाके, या हम किसी मुल्क में भी करें तो विदाउट इंटरेस्ट ब्रदरहुड वाला सिस्टम खत्म हो चुका है अभी। वो सोच तो है ही नहीं, पहले भी ब्रदरहुड वाला कोई चक्कर नहीं। इंटरेस्ट इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है, और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है बांधने। वो इस तरह करेंगे, इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उनको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है वो, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कमाएगा वो इंडिया में आएगा। उनका मकसद तो ये है। यही होता है जब कमजोर कौमें होती हैं, जिनको जो अपने माजी को भूल जाते हैं फ्यूचर क्या होगा, जिनको जियो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो आज की जो न्यूज़ के मुताबिक जो वजीर आजम है वो हिंदुस्तान गए हैं और इंडिया से कहा कि भाई हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो। इंडिया ने बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में हामी भी भरी है। मेडिकल के सेक्टर, अच्छा यूनिवर्सिटीज तामीर करने के लिए, स्कूलिंग निज़ाम के लिए। क्या लगता है मौजूदा टाइम के अंदर क्या इंडिया इतना पावरफुल है कि किसी भी मुल्क को डेवलप की तरफ लेके जा सकते हैं? बेशक इंडिया है पावरफुल, बट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी मतलब किसी से कम नहीं है, ठीक है। दूसरा यार वो उनकी है, ठीक है, वो उनके साथ उनका, अगर कोई हमारे पास आएगा, ठीक है, हमारे कंट्री में आएगा, तो जाहिर सी बात है इतना तो हर कोई कर लेता है, ठीक है। बेसिकली इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी है वहाँ पे, ठीक है ना। इंडिया ने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो जाहिर सी बात है उसने वहाँ से कमाना भी है। तो हर कोई कमाता विदाउट बेनिफिट, तो हम दोनों बात भी नहीं कर रहे ना। वही तो बात है ना कि मैं भी आपसे वही बात कर रहा हूँ कि इंडिया ने वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसने वहाँ से कमाना भी है, तो उसको अपनी लालच है इन्वेस्टमेंट। किसी को तो लालच होती है ना। अब मैं और आप भी बात कर रहे हैं तो विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट एनी रीजन तो हम बात तो करेंगे नहीं। कोई ना कोई प्रॉफिट, कोई ना कोई रीजन है तो बात कर रहे हैं। मुझे आपसे क्या प्रॉफिट है, मुझे बताएं। आपने मुझे 500 रुपये देने। नहीं, आप मेरे से बात करेंगे तो आपको फेम तो मिल रहा है। फेम, मैं इधर शाहरुख खान हूँ, मुझे फेम मिल रहा है। चलो दो चार बंदे देख ही लेंगे ना, आपकी राय तो लेंगे। यार वो मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया ही देख रही है। टू द पॉइंट बात करेंगे ना, फैक्ट्स पे बात करेंगे। कोई ना कोई मकसद है तो बात कर रहे हो बना भाई। बिल्कुल, तो मसला तो यही है भाई, अगर वो इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है केनिया में जाके, या हम किसी मुल्क में भी करें तो विदाउट इंटरेस्ट ब्रदरहुड वाला सिस्टम खत्म हो चुका है अभी। वो सोच तो है ही नहीं, पहले भी ब्रदरहुड वाला कोई चक्कर नहीं। इंटरेस्ट बेस पे भाई, बिजनेस का मतलब है यही। क्या तुम मुझे फायदा दे सकते हो? हाँ दे सकते हो, तो भाई मेरे पैसे इन्वेस्ट करो। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही तो बता रहा हूँ कि उन्होंने तो वो करना ही करना है। हमारे मुल्क में हमें भी चाहिए, बेसिकली पहले हमें खुद अपने आप को स्टेबल करना है, ठीक है। जब तक हमारा मुल्क स्टेबल नहीं होगा, हम लोग बेसिकली सबसे बात होती है भाई लोगों की, जब तक हम खुद ये मतलब स्टेबल नहीं होंगे, हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारा मुल्क, हमारी कंट्री कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। क्या इन सब हालात के अंदर हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर? यार क्यों नहीं कर सकते? ऑफकोर्स कर सकते हैं, अगर देखें हमें मौका मिलता है, हमें इस चीज़ का मौका मिलता है, हमारी इस कंट्री को, हमारे लोगों को इस चीज़ का मौका मिलता है, तो क्यों नहीं, ऑफकोर्स हम करेंगे इस चीज़ को। कैसे करेंगे? वो इस तरह करेंगे, इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उनको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है वो, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कमाएगा वो इंडिया में आएगा। उनका मकसद तो ये है। तो जब हमारी तरफ कोई आएगा, हमारा कोई बंदा उनसे इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो पैसा तो हमारे पास आएगा ना, हमारी कंट्री के अंदर आएगा, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी उससे। हम अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको, देखिए मेरी बात सुने। अब जिस तरह दुबई है, दुबई वहाँ से वो टनल बना रहा है, ठीक है, अंडर वाटर टनल बना रहा है, इन्वेस्टमेंट ही है ना भाई। वो वहाँ से उसको मतलब पानी वगैरह का कोई सिस्टम इंडिया करेगा, उसको तेल का सिस्टम करेगा, एक दूसरे के साथ है ना, ट्रेड होती है ना भाई, ट्रेड मतलब ही है ना। अब हमारे को मतलब किसके साथ मतलब है, किसके साथ काम कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, हमारा चाइना के साथ मतलब है ना। हमारा गवादर सी पैक बंद कर दिया तकरीबन टोटली, इस वक्त उस वहाँ पे काम नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? सही नहीं है यार यही तो, अब वही तो बात है ना। अब हमारी आवाम को इतना शऊर होगा, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे तो फिर है ना, इस चीज़ के ये सारी बस चोर फाड़ ले आते, ये कर ले, नवाज शरीफ ने नहीं करता, इमरान खान ने नहीं करता। इस चीज़ों से बाहर निकल आए, अपने आप को देखें, अपने मामला सही। इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है, और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैट ही बांधने तो नहीं है। तो अगर उधर उधर ही आ रहे हैं, और वो उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। अभी डिस्कशन से पहले हम बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे। यही होता है जब कमजोर कौमें होती हैं, जिनको जो अपने माजी को भूल जाते हैं फ्यूचर क्या होगा, जिनको पता ही नहीं कि हु द हेल वी आर। आप कभी गरीब बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप सऊदी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं, आपको पता ही नहीं कि हम हैं कौन। किसी को कोई पता नहीं। फॉरेन इन्वेडर्स को हीरो बना के फिर रहे हैं, आप छलांगे मारते फिर रहे हो। कभी देखो तो सही उनका डीएनए क्या था, तुम्हारा डीएनए क्या है? खोते ते गल शेर दी खल पांडो शेर बन जाएगा यार। कैसी बातें करते हैं? कोई जंग लड़ी है आपने? कोई जंग जीती है आज तक आपने? कोई जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं आप? साइकिल का टायर पाटे थे, बाजार बंद हो जाता है, खैर की वजह ना।
दुख है। मैं तो खैर आज जो मैंने 251 मिलियन की जो मैं बात की है, मैं बड़ा अपसेट था उस बात पे कि मेरे कौम के हालात क्या है और देखें साथ पड़ोस में क्या हो रहा है, 100 मील के फासले। लाहौर तो 100 मील के पर 100 मील 100 किलोमीटर। चले